हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। ये टाइम एंड स्पीड का सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है। ठीक है, टाइप 1 हम कर चुके हैं, तो आज जिन लोगों ने देखा होगा उसकी डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैथ बाई एमआरके सर या फिर मैथ बाई एमआरके स्टडी या फिर आप टाइम एंड स्पीड बाई एमआरके सर करके सर्च कर सकते हो वीडियो को। ये आरआरबी, जेई, एएलपी, एसएससी और पीएसयू के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें मैथमेटिक्स आता है, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कमजोर छात्र जो है वो फॉलो करिएगा, जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है। मैं एक एक टाइप करके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक एक कैलकुलेशन समझ में आती रहे या चीजें समझ में आती है, कैसे काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सेकंड टाइप को पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए क्या है। देखो, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक विशिष्ट दूरी, फोकस करना, विशिष्ट दूरी कह रहा है, 210 मिनट में तय करती है। एक कोई गाड़ी है तो उसकी स्पीड दे रखी है और एक विशिष्ट दूरी है, कोई भी दूरी दे सकता है, वो पता नहीं, ठीक है, 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वह दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय है। इंग्लिश देखिए, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट द टाइम स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 210 मिनट्स। द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर दैट डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज। तो हिंदी वाले देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट दूरी। यहाँ पे ये जो दे रहा है ना, विशिष्ट दूरी दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या, देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। टॉप मतलब बेसिक टॉपिक क्या है यहाँ पे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस टी इजकल टू डी। एस क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है, आपको पता है, पहला पार्ट आपने देखा हो, सब क्लियर मैंने करवा दिया, ठीक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एस क्या होगी, स्पीड हो गई, स्पीड इनटू टाइम, टी फॉर टाइम होता है और डी फॉर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मतलब, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं गति लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गति इनटू ये समय इजकल टू यहाँ पे दूरी, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपको कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, आपको कह दे कि निश्चित दूरी बोल दे, आपको निश्चित कोई भी दूरी दे दे, उसको पता नहीं भाई, निश्चित दूरी दे दे आपको, निश्चित दूरी मतलब सर्टेन डिस्टेंस आपको बोल दे, सर्टेन डिस्टेंस। तो एक बात समझ लेना ध्यान से, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझो। अगर आपको डिस्टेंस डी डी है ना, डी, वो आपको क्या कर दे, निश्चित दे दे, तो आपके पास क्या बचेगा, एस और टी तो बचेगा, ठीक है। मतलब मैं समझा रहा हूं, देखो समझो पहले, ठीक है, मेरी मेरी बात समझो पहले, समझाना जरूरी है। हमारे पास डी है, वो सर्टेन दे दिया इसने, मतलब निश्चित दे दिया, तो डी को हम यहाँ पे कट दो, काट कर दो, ठीक है, हटा दो इसको, तो एस और टी बचेगा हमारे पास ओनली, ठीक है। तो हमारे एक फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, S1 T1 इजकल टू S2 T2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। अगर आपका डिस्टेंस है ना वो सर्टेन दे दे तब, ठीक है, ये एक पहली कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको दूसरी कंडीशन मैं बता रहा हूं, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको जैसे चाल कांस्टेंट दे दे, आपको स्पीड कांस्टेंट दे दे, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब चाल को निश्चित कर दिया जाए, चाल निश्चित दे दिया जाए, निश्चित ऐसे बोले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एस टी इजकल टू डी होता है, ठीक है। अब चाल हमारी कौन सी है, एस है, तो एस को हटा दो, एस को हटा देंगे, जो निश्चित होगा उसको हटा देंगे, तो टी बचेगा और इक्वल टू डी बचेगा। तो ऐसे फॉर्मूला जब दो चीज कंपेयरिंग दे होती है तो हमें क्या करना होता है, टी अपॉन डी करेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे भी टी अपॉन डी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा T1 D1 T2 D2, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब सवाल करते हैं, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे सवाल देखो क्या है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, S1 लिखूंगा, S1 इजकल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विशिष्ट दूरी दे रखी है, पता नहीं दूरी कितनी दे रखी है, 210 मिनट में, तो टी बराबर जो दे रखा है वो 210 मिनट दे रखा है, 210 मिनट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अब S2 हमारी है, स्पीड है, वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वह दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, तो T1 ये है, ये T2 आपको फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो,
एक चीज है, ये आपको दे रखा है ना 210 मिनट, इसको हम चेंज करेंगे आवर में। तो आवर में चेंज करते हैं तो 210 बट्टे यहाँ पे क्या करेंगे 60 का हम भाग दे देते हैं, ठीक है। 60 का भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा अगर मिनट होगा तो। जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। दो तिया 6, वो तीन, तीन से काटो, तीन से कट जाएगा, ठीक है। दो से नहीं कटेगा ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीन से दो, तीन से कटेगा, देखो तीन दूनी 6 और तीन सत्ते 21, तो 7/2 आ जाएगा हमारा, 7/2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 T1 इजकल टू S2 T2। पहले सवाल में टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। S1 कितना है 60, T1 कितना है, हमने 7/2 निकाल रखा है, और S2 कितना है यहाँ पे 80, और T2 कितना है, T2 हमें निकालना है, ठीक है। T2 निकालना है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कर लोगे आप। अब देखो, दो से काट दो, ये दो से, दो तिया 6, जीरो, और जीरो से जीरो काटा, यहाँ पे एक जीरो कटा, ठीक है। 7 या 21, तो 21 और बट्टे 8 आ जाएगा, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, तो T2 बराबर ये निकलेगा। तो काटो भाई, किससे कटेगा ये, 8 से काटो, 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। कितने बचेगा 5, तो 5/8 आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 2 सही 5/8। तो 2 सही 5/8 हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। कांस्टेंट दूरी दे रखी होगी, कांस्टेंट चाल दे रखा होगा, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एक बार जब पैटर्न समझ में आ जाएगा, S1 T1 इक्वल टू S2 T2, हाल लगा के तुरंत ही सॉल्व कर दोगे आप, क्वेश्चन को पढ़ोगे तुरंत ही लगा के सॉल्व कर दोगे, तो टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, ये तो मैंने फॉर्मूले बताए थे कुछ, ठीक है, ये दूसरे पेज पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल तुरंत ही होगा, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी, अब कोई दूरी दे रखी है तो दूरी पता नहीं होती है, कुल मिला के यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी होगी आपको। तो मैं क्या करूंगा, S1 लिखूंगा, S1 बराबर कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 9 घंटे में। तो यहाँ पे टाइम बराबर वो तो 9 घंटे दे ही रहा है, यहाँ पे मिनट में नहीं दे रखा, ठीक है। मिनट में देता तो चेंज कर लेते। वह दूरी, तो वो वाली जो दूरी है हमें पता नहीं कौन सी दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो S2 बराबर जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा, पर आवर बोलते हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, कि चाल से चलने में वह कितना समय लेगा। तो T2 आपको फाइंड करना है फिर से। तो एक ही पैटर्न बताऊंगा मैं, ठीक है। ये से क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, S1 T1 इजकल टू S2 T2, ठीक है। ये लगाएंगे, S1 कितना है 40, T1 कितना है यहाँ पे 9, और S2 कितना है 60, T2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। T2 हमें फाइंड करना है। तो देखो, जीरो से जीरो काटो, तीन दूनी 6, वो दो से काट दो, देखो तीन दूनी दो, तीन से काट दो, तीन दूनी 6 और तीन त्रिका 9, ठीक है। दो से ये काट दो, दो से, दो दूनी 4, ठीक है, दो दूनी 4 हो गया। तो 3 का गुणा 2 में करूंगे कितना आ जाएगा 6। तो T2 जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, बताओ, T2 हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 तो दे नहीं रखा है इसमें, 6 दे नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत हो गया है, मतलब क्वेश्चन तो सही है हमारा, आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 कर लेना, 6 आवर, ठीक है। तो हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 6 आएगा, T2 जो निकल के आएगा वो 6 आएगा। चलो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, सही है। एक निश्चित दूरी, दूरी निश्चित दे दी, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा S1 T1 वाला। तो देखो S1 कितना है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चल रही है। एक निश्चित दूरी, तो तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 घंटे, 15 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे, ठीक है, दूरी 12 घंटे में तय करे, तो T2 दे रखा आपको 12 घंटे, 12 घंटे। तो उसकी चाल क्या होगी, S2 पूछ लिया भाई यहाँ पे, तो ठीक है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, S1 T1 इजकल टू S2 T2। S1 कितना है हमारा 60,
और T1 कितना है 15, S2 कितना है हमारा, S2 तो हमें निकालना ही है, और T2 हमें दे रखा है 12। अब काटा पीटी करनी है यहाँ पे, कैसे करेंगे, देखो 12 से काट दो, 12 पंजे 60 और 15 पन्ना 75, तो S2 बराबर जो हो जाएगा वो 75 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए एक व्यक्ति निश्चित चाल, अब यहाँ पे निश्चित चाल दे रखी है आपको, ठीक है, स्पीड है वो कांस्टेंट दे रखी है, 4 आवर्स में 72 किलोमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, 72 कर लेना, ठीक है, 72 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह उसी निश्चित चाल से चले तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन 4 आवर्स एट ए सर्टेन स्पीड। स्पीड को क्या देखा है, सर्टेन मतलब निश्चित दे रखा है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स इफ वॉक एट द सेम स्पीड। तो हम देखो, हमने क्या पढ़ा था, जब हमारी स्पीड है ना वो सर्टेन दे रखा होता है। देखो, स्पीड को सर्टेन अगर दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है या फिर सर्टेन दे रखा है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है यहाँ पे, T1 D1 और T2 D2। ठीक है, करते हैं भाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, T1/D1। यहाँ पे पहले डेटा लिख ले रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो 4 घंटे दे रखा है, T1 बराबर कितना है 4 आवर्स, आवर्स होते हैं घंटे, एंड 72 किलोमीटर की दूरी है, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसी निश्चित चाल से चले तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो T2 जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 2 घंटे 2 आवर्स दे रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको D2 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, T1D1 इजकल टू T2D2, वही STD वाले फॉर्मूले से लगेगा सारी चीजें। तो T1 कितना है हमारा 4 और D1 कितना है 72 इजकल टू T2 कितना है 2 और D2 कितना है हमारा, D2 तो हमें निकालना ही है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 से ये नीचे काटो, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। तो D2 जो हो जाएगा अपना, D2 जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी 36 नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 36 कर दे रहा हूँ, एक को हटा के। ठीक है, एक कोई भी हटा के मैं यहाँ पे 36 कर दे रहा हूँ, 36 D2 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सवाल में कुछ ऐसे तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे जो डी है ना, T2 है वो 1/2 लेना चाहिए था, यहाँ पे 1/2 हाफ लेना चाहिए, तो इसलिए सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैं लेकिन अब बार बार चेंज करूंगा तो आप यही कहोगे कि सवाल ही मतलब गलत दे रहे हो, तो मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इसका देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है एक निश्चित दूरी दे रखा है, ठीक है, करने के लिए एक चाल को 25% बढ़ा दिया जाए। एक चाल को क्या बढ़ाया ना, 25% बढ़ा दिया है, तो कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। इफ ए स्पीड इज इंक्रीज बाई 25% टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का S1 आपको देखो एक चाल को 25% बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 को हम 100 ही तो मानेंगे, कोई भी चीज हम 100 मानते हैं, उसके बाद हम चाल को बढ़ाएंगे 25% बढ़ाएंगे। तो 25% का मतलब हो गया, अगर 100 में अगर आप 25 बढ़ा दो बस सीधे सीधे, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, तो हमारी दूसरी चाल जो होगी वो 125 हो गई। ठीक है, अगर कोई कहते कि 20% बढ़ाना है तो 120 हो गई, 20% घटाना है तो 80 हो गया। 100 से कंपेयरिंग करेंगे, 100 से तुलना करते हैं कुल मिला के। ठीक है, और परसेंटेज में चीजें दे रखी होती है, तो परसेंटेज आपने पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई। फिर कह रहे हैं कितने प्रतिशत समय की बचत होगी, तो हमारा समय भी तो T1 100 ही मानेंगे ना हम। ठीक है, तो कितना समय की बचत होगी, ये T2 निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन S1 T1 वाला, S1 T1 इजकल टू S2
T2, S1 कितना है हमारा 100, और T2 कितना है हमारा, T1 कितना है, S1 100 होगा, T1 भी 100 हो गया, S2 हमें दे रखा है 125, और T2 हमें निकालना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 5 से 1 काटो, 5 2 10, तो T2 जो आएगा हमारा वो आएगा 80। तो 80 आ गया, 80 तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो 100 में ये कितना कम है, ठीक है, 100 में कितना कम है, 100 में से 80 घटा दो, क्योंकि 100 से ही तो कंपेयरिंग करेंगे, तो हमारा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20% की हमें कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी, बचत होगी। ठीक है, तो 20% है हमारा हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगला टाइप जो चलेगा, ठीक है, ये टाइप मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस का था, सारी चीजें मैंने करा रखी हैं, ये फॉर्मूले करा रखे हैं आपको। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब मतलब एक क्वेश्चन है लास्ट में, 6वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सीखा या करा है, जो भी है, अगर आपको आता है तो बता सकते हैं। एक ट्रेन है 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन इन 18 सेकेंड। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स। 5-5 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, मैं एक टाइप लेके आऊंगा सिर्फ 5 क्वेश्चन का, जिससे क्या है, क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, चाहे तुम 2 क्वेश्चन देखो चाहे 3 क्वेश्चन देखो। ठीक है, बाकी फाइनली अपना जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैकेनिकल वाले हैं अभी। ठीक है, और जितनी भी पीडीएफ होती हैं इस पे मिलेंगी, बाकी अपना टेलीग्राम भी है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसकी पीडीएफ इसकी भी वहीं पे आपको डाल दी जाती है, तो पीडीएफ की ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बाकी आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे MRK स्टडी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। चलो, तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अब अगला टाइप देखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अगला टाइप देखेंगे, तो डेली मैं एक टाइप करा दूंगा, जिससे कि आपका बेसिक कवर होता जाएगा। जब बेसिक कवर हो जाएगा तो हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, वो कोई भी अगर तुमको दिक्कत आ रही है पर्सनली, जैसे सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ और चीजें, तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जिससे क्लियर हो जाएंगी चीजें, जब तक नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो।